अब हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण का सूत्र है जिसको हम लोग सिद्ध करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिद्ध किया था अवतल दर्पण में r = 2f, उत्तल दर्पण में r = 2f। अब हमारा सिद्ध होने वाला है अवतल दर्पण में दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका डायग्राम बनाया गया है, जिस डायग्राम की सहायता से हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं। पहले इस डायग्राम के एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं और उसमें क्या लिखाया गया है उसको समझते हैं, फिर हम लोग अपने प्रूफ को शुरू करेंगे। ये जो दर्पण है आपको MN एक अवतल दर्पण लिया गया है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही प्रूफ करना है तो हम लोग एक अवतल दर्पण बनाए हैं MN। इस दर्पण का P जो है ये इसका ध्रुव है, P इस दर्पण का ध्रुव है, F इस दर्पण का मुख्य फोकस है, C इस दर्पण का वक्रता केंद्र है और AB एक वस्तु खड़ी है वक्रता केंद्र के बाहर। यहाँ से जो है इस AB का वास्तविक प्रतिबिंब A' B' बनता है, जो मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। ओके, एक बार फिर समझते हैं। MN एक अवतल दर्पण है जिस दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। AB एक वस्तु खड़ी है वक्रता केंद्र के बाहर, जिस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है A' B' F और P के बीच बनता है। हम जानते हैं कि ध्रुव P से मुख्य फोकस F का जो बीच का दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं और इसको -f लिखा जाएगा। उसी तरीके से P से जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसके बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जो -v है क्योंकि ये वास्तविक है। उसी तरीके से P से वक्रता केंद्र C के बीच के दूरी को PC जो है वक्रता त्रिज्या कहलाता है, जिसको कैपिटल R से लिखा जाएगा और ये भी माइनस लिया जाएगा। माइनस क्यों ले रहे हैं हम लोग आगे चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, उसमें समझ आएगा कि माइनस और प्लस कब लिया जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग उसको माइनस कंसिडर करके पढ़ाई करेंगे। उसी तरीके से A और P, AB वस्तु खड़ी है तो P से वस्तु के दूरी को हम लोग वस्तु दूरी और -u से लिखा जाएगा। और इसी बात को हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज में लिखे हैं कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। AB जो है एक वस्तु खड़ी है वक्रता केंद्र के बाहर। AB एक वस्तु खड़ी है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A' B' बनता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A' B' बनता है और फोकस दूरी PF -x लिखा जाएगा। प्रतिबिंब दूरी PA' उसको -v से लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या P से C के बीच की दूरी को बोलते हैं, जिसको -r से लिखा जाता है और ये कैपिटल R होगा। और उसी तरीके से वस्तु दूरी को -u से लिखा जाता है। अब पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने प्रूफ को शुरू करेंगे। अब हम लोग अपने प्रूफ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें दो त्रिभुज लेने हैं। एक त्रिभुज आपको लिया जा रहा है A, B और C, ये एक त्रिभुज लिया जाएगा। और दूसरा त्रिभुज होगा A' B' C, ये त्रिभुज लिया जा रहा है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इस त्रिभुज में एंगल A जो है वो 90 है और इस त्रिभुज में एंगल A' वो 90 है। उसी तरीके से इस त्रिभुज में ये जो C है ACB और इस त्रिभुज में ये जो C है A'C' A'Cb', ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं। त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C में, त्रिभुज A'B'C में। इसमें देखिए इस त्रिभुज में एंगल A 90 है और इस त्रिभुज में A' 90 है। तो अब लिखेंगे एंगल A जो है
वो बराबर है एंगल ए डैश का, क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री का है। 90 डिग्री आप प्रत्येक 90 कर सकते हैं, है ना, 90 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल ये बन रहा है, ये वाला एंगल सी, ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये एंगल ए सी बी, ये जो एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है ए डैश सी बी डैश, ये बराबर है एंगल ए डैश सी बी डैश का, और ये सम्मुख कोण के हिसाब से बराबर है। ये आपस में बराबर है सम्मुख कोण के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो उन दोनों त्रिभुज को अब सर्वांग सम कहेंगे, तो समरूप कहेंगे। तो त्रिभुज जो है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप, और ये समरूपता का साइन है, ये जो है आपको समरूपता का साइन है। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का, ओके, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज में आपको दो कोण आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं, एक ही जैसा दिखने वाला। और समरूप त्रिभुज की जो विशेषता है वो ये है कि उसका संगत जो भुजा है उसका अनुपात बराबर होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें ये इसका लंब है और इसमें ये इसका लंब है, इसका अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा इसका आधार ए सी और इसका आधार ए डैश, देखिए इसका आधार ए सी हो गया और इसका आधार ए डैश सी डैश हो गया, ए डैश सी डैश का। और इस तरीके से इसको समीकरण 1 नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझते हैं क्या किया गया है। दो त्रिभुज लिए गए, एक त्रिभुज था ये ए सी बी ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज था ए डैश सी डैश बी, ए डैश बी डैश सी। एंगल ए और एंगल ए डैश बराबर है, क्योंकि एंगल ए 90 एंगल ए डैश भी 90, दोनों 90 है, बराबर हो गया। एंगल सी बराबर है सम्मुख कोण के लिए। जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो उन दोनों त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहा जाता है। और समरूपता का नियम यह है कि उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, मतलब वो समानुपाती होते हैं। उनके भुजा कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो उनके भुजा जो है, इनका लंब और इसका लंब का अनुपात बराबर होगा इसका आधार बटा इसका आधार का। इसी तरीके से हम लोग एक और जगह पर काम करेंगे, और अब वो त्रिभुज लिया जाएगा यहाँ पर डी जी एफ, ये त्रिभुज है। देखिए ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ये त्रिभुज है, और यहाँ से त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, ये त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज में काम किया जाएगा। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी जो एंगल ए डैश है वो 90 है, और यहाँ एंगल जी जो है वो 90 है। उसी तरीके से एंगल एफ यहाँ और एंगल एफ यहाँ, ये भी सम्मुख कोण है। तो इसके हिसाब से ये दोनों भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो पहले त्रिभुज का नाम लिखिए। त्रिभुज हो जाएगा आपको एफ जी डी, त्रिभुज एफ जी डी तथा त्रिभुज एफ जी डी तथा ये त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में इस त्रिभुज का कोण जी 90 है और इस त्रिभुज का एंगल ए 90 है। तो आप लिखेंगे एंगल जी जो है वो बराबर है एंगल ए डैश का,
क्योंकि प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री है। क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ भी आप वही लिख सकते हैं कि प्रत्येक क्या है? 90 डिग्री है। क्यों बराबर हो रहे हैं? क्योंकि दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर है। उसी तरीके से ये जो एंगल F है, A डैश F B डैश, और यहाँ F D F G, वो बराबर हैं। तो लिखेंगे एंगल, इसमें लिखेंगे ये वाला कोण यहाँ पर जो ये बन रहा है D F G, D F G, ये वाला कोण, इस कोण को लिखा जाएगा, ये जो कोण है D F G, और ये जो कोण है इसको लिखा जाएगा A डैश F B डैश। ये बराबर होगा A डैश F और B डैश से। ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों कोण एक दूसरे के सम्मुख है। देखिए सम्मुख क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं तो ये कोण जो है आपस में, इसको शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी कहते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं और इसका नियम डालेंगे, सम्मुख कोण से बराबर है। जब सम्मुख कोण से बराबर होता है तो उस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहा जाता है। तो इस नियम से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है एफ जी डी ये समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का। और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। इसका लंब ये है, ये इसका लंब है डी जी, और इसका लंब है ए डैश बी डैश। तो लिख सकते हैं डी जी बाई ए डैश बी डैश। इसका आधार है एफ जी, इसका आधार एफ जी, और इसका आधार ए डैश एफ। तो लिखेंगे एफ जी बाई ए डैश एफ, ये बराबर है। ये समीकरण हो गया सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे कि नीचे में यहाँ भी ए डैश बी डैश है और यहाँ भी ए डैश बी डैश है। अगर हम मान लिया जाए कि ए बी को प्रूफ कर दें कि वो डी जी का बराबर है तो दोनों का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। ध्यान समझिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो बायां पक्ष है उसका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, ए डैश बी डैश यहाँ भी है और ए डैश बी डैश यहाँ भी है। उसका जो अंश है एक डी जी है और एक ए बी है। अगर दोनों बराबर कर दें तो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों के बायां पक्ष आपस में बराबर हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो बी डी है वो ए पी का समांतर है, जो रेखा बी डी है, किरण बी डी है, वो ए पी का समांतर है। और अगर आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये है उनके बीच की दूरी यहाँ ए बी, और ये है उसके बीच की दूरी यहाँ डी जी। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा डी जी का। क्या हो जाएगा? डी जी का। तो अब इससे हम लोग इस डी जी को ए बी भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ए बी बाई, देखिए इस डी जी क्या लिख दिया गया? ए बी। तो डी जी की जगह पर लिख देंगे ए बी, और बाई जो है सेम ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर एफ जी बाई ए डैश एफ। ठीक है, ये हमारा अब हो गया समीकरण 2। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों के बायां पक्ष बराबर हो चुके हैं। समीकरण 1 और समीकरण सेकंड, इन दोनों के बायां पक्ष बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ये बराबर ये। लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे? AC बटा में ए डैश सी डैश, ए डैश सी। ओके, AC बटा में ए डैश सी बराबर है एफ जी बटा में ए डैश
एफ का। ये आपका समीकरण यहाँ से यहाँ तक प्रूफ हो चुका है। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको और प्रूफ करते हैं। अब देखें, आपका जो वैल्यू आया है वो आया है ए सी बाई ए डैश बी डैश बराबर एफ जी बाई ए डैश एफ, जबकि ये वैल्यू यहाँ पर कहीं भी नहीं है जिसका आप वैल्यू यहाँ पर लिख सके। तो करना क्या है ना कि ये जो ए सी या ए डैश सी, एफ जी या ए डैश एफ है, इसको इस रूप में एफ पी, पी ए डैश, पी सी, पी ए इसके रूप में चेंज कर लेना है। तो आइए एक एक करके हम लोग चेंज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ए सी है, ये ए सी कहाँ पर है। ये ए सी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वैल्यू है ए सी। और जब भी इस तरह का वैल्यू चेंज करना हो तो एक रूल याद करेंगे, और वो रूल ये रहेगा कि आपको अगर सिर्फ ए सी यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो क्या कीजिए कि आप पूरा P से लेकर के लास्ट A तक वैल्यू लिखिए, P से A तक। तो आप इसको लिखेंगे PA और उसमें से यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर दीजिए, ये वाले को माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये बच जाएगा। तो आप माइनस करेंगे PC को माइनस कर दीजिए। ठीक है, एक बार फिर समझा देते हैं। आपको A डैश C चाहिए तो A डैश C टिक कीजिए, कहाँ पर है, A डैश C यहाँ पर है। करना क्या है, P से शुरू करेंगे और बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे, P से A तक लिख देंगे, उसमें से घटा देंगे कहाँ से, P से इसके पहले वाले बिंदु C, इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा। और यही रूल सब में अप्लाई करना है। अब देखिए आपको A डैश C चाहिए। अब सोचिए A डैश C कहाँ पर है हमारा, A डैश C यहाँ से लेके यहाँ तक है, A डैश C। ठीक है, वही रूल यहाँ भी लगाएंगे। A डैश C लिखने के लिए हम लोग उठाएंगे P से और बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक जाएंगे। P से लास्ट पॉइंट C है तो लिखा जाएगा PC, और उसके फर्स्ट पॉइंट तक घटा देंगे। तो P से उसका फर्स्ट पॉइंट है A डैश, इसको घटा देंगे तो बन गया हमारा ये A डैश C। एक बार फिर समझाते हैं, फिर समझिएगा। A डैश C आपको यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें फर्स्ट पॉइंट A डैश और लास्ट पॉइंट C है। इतना निकालने के लिए सिंपल रूल क्या है कि आप यहाँ जो P है ना, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और इससे लास्ट पॉइंट C तक लिख दीजिए, P से C तक लिख दिए। घटाइए उसके फर्स्ट पॉइंट P से A डैश को, यहाँ से लेके यहाँ घटा देंगे, वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाता है। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है FG। तो FG देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। F आपका यहाँ पर है, ये वाला F है, और G यहाँ पर है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो G जो है वो P से बहुत दूर नहीं है, मतलब G और P दो बहुत अलग बिंदु, बहुत अलग पॉइंट्स नहीं है। अब G को P के लगभग निकट मान सकते हैं, तो आपको FG जो है वो FP के बराबर ही है। तो आप FG को सिंपल लिख दीजिए PF। अब आइए अपने लास्ट वाले को कन्वर्ट करने के लिए A डैश F। ध्यान से पहले समझना है कि सर A डैश F है कहाँ पे। A डैश F जो है वो यहाँ से यहाँ तक A डैश F है, जिसका लास्ट पॉइंट A डैश और फर्स्ट पॉइंट F है। ठीक है, लास्ट पॉइंट A डैश और फर्स्ट पॉइंट F। ये जो आपका A डैश F है, अब उसको पहले टिक कर लेंगे, उसका फर्स्ट पॉइंट F, लास्ट पॉइंट A डैश। शुरू कहाँ से करना है, P से लास्ट पॉइंट A डैश तक लिखेंगे, P से जाएंगे लास्ट पॉइंट A डैश तक, P से A डैश, और उसमें से माइनस कर देंगे उसके फर्स्ट पॉइंट P से F को, P से F को माइनस कर दिए तो ये ऑटोमेटिक A डैश F आ जाएगा। एक बार फिर समझाते हैं ताकि आपको जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्लियर हो जाए। A डैश F जो है यहाँ से यहाँ तक है, टिक कर लेंगे पहले कि A डैश F यहाँ से यहाँ तक है, इसका फर्स्ट पॉइंट F, लास्ट पॉइंट A डैश। रूल कहता है कि पहले P से लास्ट पॉइंट लिखा जाए, तो P से लास्ट पॉइंट A डैश आ गया, लिख दीजिए, माइनस करिए P से फर्स्ट पॉइंट F को, माइनस कर दिए, तो ये आपको कन्वर्ट हो चुका है।
अब आपका काम क्या है, अब केवल आपको जो है इसके वैल्यूज़ को यहाँ से रख करके उसको सॉल्व कर लेना है। बहुत इजी अब यहाँ से बच गया है। अब केवल कैलकुलेशन है आपका। पी ए का वैल्यू क्या है दिया, पी ए माइनस यू है, तो आप लिखिए पी ए को माइनस यू लिखिए, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस। ओके, पी ए क्या है, पी ए आपका माइनस यू है, माइनस यू माइनस पी सी कहाँ पर है, पी सी है माइनस आर, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस आर। फिर से पी सी है तो लिखेंगे माइनस आर, है ना, पी सी माइनस आर, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या है, पी ए डैश है कहीं पर, पी ए डैश है माइनस वी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वी इज इक्वल टू, अब क्या है, पी एफ कहाँ पर है, पी एफ माइनस एफ है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एफ बाई पी ए डैश कहाँ पर है, खोल लेना है, पी ए डैश माइनस वी, यहाँ लिखेंगे माइनस वी, माइनस के लिए माइनस। फिर क्या है, पी एफ कहाँ पर था, पी एफ माइनस एफ, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एफ। अब आपको पूरे चित्र से काम खत्म हो चुका है। अब केवल मैथ का कैलकुलेशन करना बाकी है, तो आइए यहाँ से केवल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ध्यान से समझना है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। यहाँ से अब माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बाई माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ हो चुका है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, आर पहले लिखेंगे आर माइनस यू बाई वी माइनस आर इज इक्वल टू माइनस एफ एफ माइनस वी हो गया है। अब क्या करेंगे, अब उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे तो आप जानते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा फर्क लिखते हैं ताकि आपको आसान लगे, माइनस एफ बाई एफ माइनस वी। आप जानते हैं जो मल्टीप्लाई यहाँ से होगा बराबर के साइड वाले में, आप कैलकुलेशन जानते होंगे, तो उसे बताया गया होगा कि इसका कैलकुलेशन इस तरह होता है, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना कीजिए, आपका होगा आर माइनस यू, इसका गुना इससे होने वाला है एफ माइनस वी से, और माइनस एफ को गुना होने वाला है वी माइनस आर से। अब आते हैं हम लोग यहाँ से गुना करना शुरू करते हैं। तो जब गुना करेंगे, आर को गुना करेंगे एफ से, तो क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, आर इंटू एफ आर एफ। अब आर इंटू वी तो माइनस आर इंटू वी आर वी हो गया। अब u इंटू एफ तो माइनस यू एफ माइनस यू एफ। अब u इंटू वी तो माइनस माइनस प्लस यू वी। अब यहाँ पे माइनस एफ इंटू वी माइनस वी एफ माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस आर एफ। ओके, अब क्या करेंगे, अब सभी को एक साइड कर लेंगे, सभी को एक साइड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे एक साइड में हम लोग, तो करेंगे यहां से आर एफ माइनस आर वी माइनस यू एफ प्लस यू वी। इसको जब अंदर लाएंगे तो माइनस से बनेगा प्लस वी एफ, और इसको अंदर लाएंगे तो ये भी प्लस से बनेगा माइनस आर एफ बराबर 0। क्या कोई कटेगा, तो यस कटेगा। देखिए आर एफ प्लस माइनस में है
कट जाएगा। अब क्या होने वाला है, आपको इस फॉर्मूले में r कहीं पर भी नहीं चाहिए, और यहाँ पर तीनों में r है नहीं, सिर्फ एक जगह r है। अब r को रिप्लेस कर दीजिए 2f से। हम जानते हैं कि r का वैल्यू क्या होता है, 2f होता है। तो इस r को जो है आप यहाँ से 2f में चेंज कर सकते हैं, तो लिखेंगे माइनस r बन जाएगा 2f v, और ये प्लस एफ वी था तो इसको कर लीजिए प्लस एफ बी, हो गया। माइनस r बन गया 2f v प्लस एफ वी माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 1f पढ़ेंगे, इसको 2f पढ़ेंगे, ठीक है। जब 1f में से 2f को माइनस करेंगे तो माइनस एफ आएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एफ वी माइनस यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है कि दोनों f वालों को बराबर के सेकेंड साइड लेके चले जाएंगे और uv को वैसे ही छोड़ देंगे, तो लिखेंगे uv इज इक्वल टू, जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस से बनेगा प्लस, तो इसको लिखेंगे प्लस uf। उसी तरीके से जब fb को इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस से बनेगा प्लस, और लिखेंगे vf, ठीक है। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में हम लोग आ चुके हैं। अब करना क्या है, दोनों तरफ हम लोग uvf से भाग कर देंगे, दोनों तरफ uvf से भाग करने पर देखिए कैसे भाग किया जाएगा। uvf से भाग करना है ना। इसको लिखिए uv और भाग कीजिए uvf से बराबर, इसको लिखेंगे uf और भाग करेंगे ufv से प्लस, इसको लिखेंगे vf और भाग करेंगे vfu से। सभी में हम लोग uvf से भाग कर चुके हैं। अब जो कट रहा है तो काट दीजिए, कटेगा कटेगा कटेगा। तो इसमें जो फाइनली आंसर आ रहा है वो फाइनली आंसर आ रहा है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और ये रहा आपका फाइनली आंसर जिसको हम लोग प्रूफ कर रहे थे। अवतल दर्पण में सिद्ध करना था कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस तरीके से हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अब इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए।